अस्सलामुअलैकुम, हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो आज मैं हाज़िर हूँ अपनी न्यू वीडियो के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं सीएससी स्कॉलरशिप। सीएससी स्कॉलरशिप बेसिकली हम बात करेंगे एक सीएससी स्कॉलरशिप विनर के साथ जो कि यहाँ से पीएचडी कर रहा है, जिसका नाम है काशी वकास, जो हमें बताएगा कि बेसिकली सीएससी स्कॉलरशिप उसने किस तरह विन की है और किस तरह उसने इस सीएससी स्कॉलरशिप को जीता है। हर स्टूडेंट्स का ख्वाब होता है कि वो सीएससी अपनी आला तालीम के लिए किसी अब्रॉड कंट्री पे जाए। तो आज हम उन स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए उनसे मिलाएंगे काशी वकास को। सो मिलते हैं काशी वकास के साथ। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं थैंक्स करना चाहता हूँ हारून का, जिसने मुझे मौका दिया है यहाँ पे बोलने के लिए। तो मेरा नाम काशिफ वकास है और मैं नॉर्थ ईस्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी का पीएचडी का स्टूडेंट हूँ। मेरा सब्जेक्ट जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री है। मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से मास्टर की डिग्री की थी 2021 में। तो उसके बाद जो है ना, मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ में अप्लाई किया था स्कॉलरशिप के लिए। तो सबसे पहले जो मुझे है वो चाइना के लिए एक्सेप्टेंस लेटर वगैरह मिल गया था। तो फिर मैंने अपनी स्कॉलरशिप जो है वो सिक्योर कर ली थी और मैं यहाँ पे आ गया था। और बाकी कंट्रीज़ में भी मैंने अप्लाई किया था, लेकिन उनको जो है मैंने स्किप कर दिया था कि मैंने कहा कि ये वाली जो अपॉर्चुनिटी है इसको अवेल करना चाहिए। तो बेसिकली सीएससी जो है ये एक चाइना की बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है जो डिफरेंट कंट्रीज़ को ये अपॉर्चुनिटीज़, जो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो यहाँ पे आके अपनी जो है एजुकेशंस कंप्लीट करें, मास्टर की और पीएचडी की। तो सीएससी बेसिकली चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल एक स्कॉलरशिप है। इसमें आप मास्टर और पीएचडी कर सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो चाइना जो है इस वक्त दुनिया में रिसर्च में सबसे पहले जो कंट्रीज़ हैं उनमें आ रहा है। तो यहाँ पे आके आपको एक अच्छा माहौल मिलेगा रिसर्च करने का और आप इन फ्यूचर एक अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं। तो डिफरेंट मेथड हैं अप्लाईज करने के और यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स को सर्च करने के, उन तक एक्सेस हासिल करने के लिए। लेकिन जो मैंने प्रोसेस अप्लाई किया था मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा, जो कि एक इंतहाई आसान और इंतहाई आप कह सकते हैं कि बेनिफिशियल मेथड है। बेसिकली आपने सबसे पहले जो है अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे करने हैं सीएससी स्कॉलरशिप के लिए। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपका जो है पासपोर्ट है और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपकी जो डिग्रीज़ हैं वो हैं। आपने अपनी मैट्रिक की, एफएससी की, बीएससी की या बीएस किया हुआ है और एमएससी की है वो, और अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो एमफिल की डिग्री, ये सारी डिग्रीज और इनके ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होने चाहिए। और ये एचईसी से और फिर मोफा से भी अटेस्टेड होने चाहिए। तो ये सारे जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे फिर उसके बाद आपने जो है प्रोफेसर्स को अप्रोच करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में बहुत सारी मिस अंडरस्टैंडिंग है, या उनको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मिस गाइड कर दिया है कि आप जो है आपको कोई लिस्टें मिल जाती हैं, आपको जो है लिंकें मिल जाती हैं प्रोफेसर्स की प्रोफाइल की, आप उनको मेल वगैरह करें और आपको जो है प्रोफेसर जो एक्सेप्टेंस लेटर दे देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सब जो है स्कैम्स है। आपने खुद अपनी मेहनत करनी है। अगर आप खुद अपनी मेहनत करेंगे तो उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन आप एक अच्छा जो है प्रोफेसर अपनी रिसर्च के रिलेटेड, अपनी जो बैकग्राउंड है उसके रिलेटेड एक अच्छा प्रोफेसर जो है आप फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रोफेसर्स को फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे क्योंकि पीएचडी करने के लिए आया था तो मैं पीएचडी के बारे में बताऊंगा कि आपने पीएचडी के एडमिशन्स के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट्स के बाद प्रोफेसर्स को अप्रोच करना है। अब प्रोफेसर्स को अप्रोच करने का सिर्फ एक ही मेथड है। आप जस्ट गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे आपने लिखना है कि चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़। वहाँ पे आपको बहुत सारी, आप 100 लिखेंगे तो चाइना की 100 यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी, 50 लिखेंगे 50 आ जाएंगी। तो आपने क्या करना है कि उन यूनिवर्सिटीज़ को सीक्वेंस के साथ आपने उनकी वेबसाइट्स पे जाना है। वेबसाइट्स में जाने के बाद आपने वहाँ पे
उस यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर्स हैं, फैकल्टी की लिस्ट होती है, उनमें जाएं। वहाँ पे जाने के बाद अब मैंने बॉटनी में की थी मास्टर, तो मैं बॉटनी डिपार्टमेंट में जाऊँगा या बायोलॉजी डिपार्टमेंट में जाऊँगा या लाइफ साइंस में, ठीक है, ये कैटेगरी होती है। तो आप वहाँ पे जाएंगे, उधर जो आपकी फील्ड के रिलेटेड आपने जिस डिग्री में आपने जिस सब्जेक्ट में आपने डिग्री की है वो वाला प्रोफेसर जो है आप फाइंड करेंगे। फिर वहाँ पे हर प्रोफेसर की प्रोफाइल में उसका मेल अकाउंट होता है। आपने वो मेल अकाउंट ले लेना है, कॉपी कर लेना है वर्ड में, और फिर उसका जो प्रोफेसर का रिसर्च इंटरेस्ट है वो पढ़ें अच्छी तरह से, और प्रोफेसर ने जिस चीज़ के ऊपर काम किया हुआ है उसको अच्छी तरह से देखें, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो होते हैं एक ही मेल काफ़ी ज़्यादा सुपरवाइजर्स को, प्रोफेसर को सेंड कर देते हैं, जो कि प्रोफेसर को भी पता चल जाता है कि ये जो है बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है और ये बस जो है ना सभी प्रोफेसर्स को कर रहा है। तो अगर आप में एक थ्रस्ट है, एक प्यास है, एक शिद्दत है किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, तो आप उसके ऊपर मेहनत भी वैसे ही करें। अगर आप बस फॉर्मेलिटी पूरा करेंगे और ऐसा करेंगे कि बस जो है ना मैंने बस इसको ऐसे ही प्रोफेसर्स कवर करने हैं, दिन के 30-40 प्रोफेसर को मेल कर देनी है, ऐसे कभी भी आपको प्रोफेसर एक्सेप्टेंस लेटर नहीं देंगे, चाहे आप 3000 तो क्या 5000 भी मेल्स कर लें। तो उसके लिए आपने सबसे पहले उस प्रोफेसर की प्रोफाइल को पढ़ना है, उसकी रिसर्च इंटरेस्ट को पढ़ना है, और उसने जिन चीज़ों के ऊपर काम किया है, जो उसकी फील्ड है रिसर्च, जिसमें उसने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, उसके रिसर्च पेपर को अच्छी तरह से पढ़ना है। पढ़ के फिर अपनी तरफ से एक पेज के ऊपर आपने रिसर्च इंटरेस्ट अपना बनाना है। ये बना के फिर आपने अपना एक सीवी बनाना है। सीवी आप मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वर्ड के टेम्पलेट्स ले लेते हैं या पीपीटी में एक टेम्पलेट कुछ पड़े होते हैं या किसी और दोस्त से मांग के उसको बस कॉपी पेस्ट करके डाल देते हैं। तो ऐसा ना करें। अब आपके पास एक यूरोपास एक बहुत अच्छा जो है सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट है यूरोपास की, वहाँ पे आप जाएं, उस पे आप जो है अपनी एक अच्छी सीवी बनाएं। और यूट्यूब वगैरह पे आप, यूट्यूब है उसके ऊपर आप सब कुछ देख सकते हैं। वहाँ पे देखें डिफरेंट स्टूडेंट्स की सीरीज वहाँ पे पढ़ी हैं, फॉर्मेट पढ़े हैं। तो कोशिश करें कि जो आपका यूरोपास की सीवी है वो अच्छी हो। उसमें आपने अपनी सारी डिग्रीज के बारे में मेंशन करना है, रिसर्च इंटरेस्ट के बारे में मेंशन करना है, और उसके बाद आपने कोई पेपर वगैरह पब्लिश किया है तो वो भी करें। और मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप अपना जो मास्टर का थीसिस है एमफिल का, उसको ज़रूर पब्लिश करवाएं। आपकी कम से कम 1-2 पब्लिकेशन होगी तो अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। आपको पता है कि पाकिस्तान में क्या हालात चल रहे हैं, रिसोर्सेज जॉब्स वगैरह ना होने की वजह से अब हर बंदा कोशिश कर रहा है फॉरेन कंट्रीज़ में जाने के लिए। तो उसके लिए आपके पास रिसर्च पेपर होंगे तो आप कंपटीशन में आ जाएंगे। उसके लिए प्रोफेसर को पता होता है कि इस स्टूडेंट्स ने काम किया हो इन चीज़ों के ऊपर। एक स्टूडेंट है जिसका रिसर्च पेपर नहीं है और आप हैं, आपका रिसर्च पेपर है, तो ये एक बहुत ज़्यादा आपके लिए एडवांटेज होगा अगर आपके पास रिसर्च पेपर होगा। तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई हैं। एक, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज़ में जाना, प्रोफेसर को अप्रोच करना, और दूसरा सीवी। ये 2 चीज़ें हैं। ये जब 2 चीज़ें आप कवर कर लोगे, फिर आपने मेल करनी है प्रोफेसर को। मेल में अपना मेल बॉडी में अपना थोड़ा सा 2-3 लाइन में अपना इंट्रोडक्शन, फिर अपना रिसर्च इंटरेस्ट, और एंड पे आप प्रोफेसर को कभी भी आपने प्रोफेसर की जो मेल आप लोग कर रहे हो इसमें आपने ये नहीं करना कि मैंने CSC मेरा जो कवर करेगी ये वो नहीं, ऐसा आपने कभी भी नहीं लिखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब मेल बॉडी में यही चीज़ें लिख देते हैं कि हमारा जो एक्सपेंस वगैरह होंगे वो CSC कवर करेगा या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, कभी ये चीज़ आप लोगों ने मेंशन नहीं की। आप लोगों ने प्रोफेसर्स को ये चीज़ मेंशन करनी है कि मैं आपकी लैब में आना चाहता हूँ और मैं ही सूटेबल पर्सन हूँ, ठीक है, और कोई नहीं है। चाहे आपकी रिसर्च बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप जितनी ज़्यादा प्रोफेसर को शो करवाएंगे कि चाहत एक होती जो है, थ्रस्ट जो होता है वो आप लोग शो करवाएंगे प्रोफेसर को उसकी लैब में जाने के लिए, तो तभी आप लोग कामयाब कर सकते हो एक्सेप्टेंस लेटर हासिल करने के लिए, ठीक है। तो जब आप प्रोफेसर को मेल वगैरह करोगे, फिर उसके बाद प्रोफेसर आपसे इंटरव्यू लेगा। इंटरव्यू में वो आपके रिसर्च के बारे में पूछेगा, जो आपने प्रोफेसर को लिखा है कि मैं इन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहता हूँ, वो उस चीज़ के बारे में पूछेगा।
और फिर एक लाइट से क्वेश्चंस होते हैं। कुछ प्रोफेसर बहुत ज़्यादा हैवी इंटरव्यूज़ भी ले लेते हैं, लेकिन जब आपने अपना CV खुद क्रिएट किया होगा, उसमें आपने जितनी भी मास्टर में टेक्निक्स वगैरह, जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह आपने यूज़ किए होंगे, तो उनको लाजमी पढ़ना है। प्रोफेसर उन चीज़ों के बारे में लाजमी पूछते हैं जो चीज़ें आपने मेंशन की हैं CV में, ठीक है। और कभी भी जो है ना, ये डॉज ना करें, CV में ऐसी चीज़ें मेंशन ना करें जो आपने नहीं की हुई। अब ऐसी स्टूडेंट्स करते हैं, ऐसी टेक्निक्स मेंशन कर देते हैं जो उन्होंने की हुई भी नहीं है। प्रोफेसर ने आपसे क्वेश्चन, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछना है, आपको उस चीज़ के बारे में पता भी नहीं होगा, तो प्रोफेसर को तो पता चल जाएगा ये तो स्कैम कर रहा है, ठीक है। या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि पैसे दे के अपना जो है ना कि रिसर्च पेपर्स में नाम ऐड करवा लेते हैं। ये भी बहुत बड़ा फ्रॉड है। जब आप लोगों को एक चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, आप दूसरों की रिसर्च में क्यों नाम ऐड करवा रहे हो, ठीक है। तो आपने अपना पेपर पब्लिश करवाने हैं, कोशिश करें कि अपना पेपर पब्लिश हो। अगर पब्लिश नहीं है तो उसके ऊपर एक फ्यूचर प्लान बनाएं कि मैंने मास्टर में ये काम किया है और मेरा अब आगे अपने काम को लेके ये वाला मैं काम करना चाहता हूँ। आज के दौर में इंटरनेट का दौर है, चैट GPT वगैरह कितने ज़्यादा सॉफ्टवेयर हैं, उनके ऊपर सब कुछ पड़ा है। उनको आप उसके ऊपर आप कमांड दे के अब बहुत सारी जो फ्यूचर में जो चीज़ें हो रही हैं, आपका जो काम है उसको फ्यूचर में किस तरह से डेवलप किया जा चुका है, तो आप अपने इंटरेस्ट शो करवाएं उस चीज़ में, तो फिर जो है आप इजीली अपना जो है स्कॉलरशिप गेट कर लेंगे। सो गाइज, तो ये थे काशी विकास जिन्होंने हमें बताया कि अपनी सक्सेसफुल स्टोरी बताई हमें कि किस तरह आप CSE स्कॉलरशिप को विन कर सकते हैं। तो कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज़ दिस: इफ़ यू वांट टू गेट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड देन यू नीड टू बी ए स्ट्रगल। सो अगर आप कुछ भी इस दुनिया में पाना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, तो आपको मेहनत करना होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके साथ कि आप किस तरह यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।